नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार उत्तराखंड, जहां आपको मिलती है देश, दुनिया और खेल जगत की सबसे बड़ी खबरें निष्पक्ष और सटीक जानकारी के साथ। मैं हूं इप्शिता। आइए जानते हैं आज की सबसे खास खबर। भारत से कौन कौन से समझौतों को तोड़ने की गीदड़ भभकी दे रहा पाकिस्तान, इसका क्या और कितना असर। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा राजनयिक स्तर पर भी कई बड़े ऐलान हुए हैं। इस बीच पाकिस्तान ने भी दबाव में आते हुए भारत के साथ शिमला कराची समझौते समेत अलग अलग द्वीपक्षीय समझौतों को तोड़ने की धमकी दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर 19 सितंबर 1960 को कराची में हस्ताक्षर हुए थे। समझौता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के इस्तेमाल को लेकर हुआ था। विश्व बैंक की तरफ से पहल के बाद समझौते करने के लिए भारत पाकिस्तान के बीच अलग अलग स्तर पर 9 साल तक बात चली थी। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सिंधु जल समझौते पर रोक लगाए जाने के बाद पाकिस्तान में जल संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। पाकिस्तान की 80% खेती योग्य भूमि सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर है। पानी रोके जाने के बाद अन्न संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर पाकिस्तान के प्रमुख शहर कराची, लाहौर, मुल्तान निर्भर हैं। भारत और पाकिस्तान में मौजूद अलग अलग धर्मस्थलों में पर्यटकों को आवाजाही की सहूलियत देने के लिए समझौता हुआ। पाकिस्तान की 15 जगहें और भारत की 5 जगहें 2018 तक इस समझौते के अंतर्गत रही। इनमें भारत से अजमेर शरीफ दरगाह, निजामुद्दीन दरगाह, अमीर खुसरो का मकबरा सबसे ज्यादा पर्यटन वाला स्थल रहा है। वहीं पाकिस्तान में शादानी दरबार, ननकाना साहिब स्थित गुरुद्वारा और पंज साहिब गुरुद्वारा शामिल है। इसके तहत हर साल धार्मिक त्योहारों के दौरान 3000 सिख तीर्थयात्री को पाकिस्तान जाने की इजाजत मिलती है। भारत और पाकिस्तान के बीच यह समझौता नई दिल्ली में हुआ था। इसका लक्ष्य पड़ोसी देशों के बीच गलती या अनैच्छिक तरीके से हवाई सीमा के उल्लंघन की घटनाओं को कम करना है। इसके तहत सैन्य एयरक्राफ्ट्स के दोनों देशों की सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में उड़ान भरने पर मनाही है। भारत पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट एक दूसरे की जल सीमा में भी बिना इजाजत के उड़ान नहीं भर सकते। हालांकि इस समझौते का दोनों देशों के बीच सबसे ज्यादा उल्लंघन हुआ है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत की नागरिक उड़ानों के लिए अपनी हवाई सीमा बंद कर ली। भारत पाकिस्तान के बीच यह समझौता अक्टूबर 2005 में हुआ था। इसके तहत दोनों देशों को किसी बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण से कम 3 दिन पहले ऐसे टेस्ट की जानकारी देनी होगी, फिर चाहे वह जमीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल हो या समुद्री क्षेत्र से। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे की सीमा से 40 किलोमीटर दूर पर लॉन्च साइट नहीं बना सकते। इसके अलावा इनका प्रभावी क्षेत्र भी सीमा से 75 किलोमीटर के दायरे में नहीं होना चाहिए। यह समझौता अब तक कायम रहा है। पाकिस्तान और भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर संघर्ष विराम को लेकर समझौता किया। हालांकि पाकिस्तान ने समय समय पर भारत के साथ इस समझौते का उल्लंघन किया है। भारत सरकार ने भी पाकिस्तान की नापाक कोशिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो ये थी आज की बड़ी खबर। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए समाचार उत्तराखंड के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।